औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत व तालीम का ख़जाना। इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़िक्र गना से अफजल है और सब्र और शुक्र से बेहतर है। ये भी मालूम हुआ कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को मेहनती, आबिद, ज़ाहिद, मुत्तकी बनाएं। उन्हें सिर्फ मालदार करने की कोशिश ना करें। लड़की के लिए बेहतरीन जहेज़ अमाल साले हैं, ना कि सिर्फ माल। यह हदीस तरबियत और तालीम का ख़जाना है। ये भी मालूम हुआ लड़की ससुराल की तकालीफ की शिकायत माँ बाप से कर सकती है अजाला तकलीफ़ के लिए। ये भी मालूम हुआ ससुराल की तकलीफ़ पर माँ बाप लड़की को घर ना बिठा लें, बल्कि वहाँ ही रखें और सब्र और शुक्र की तलकीन करें। इससे खानगी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। खादिम के साथ हुस्न सलूक की नसीहत। हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खिदमत के लिए एक बच्चा अता फरमाकर इरशाद फरमाया, तुम दोनों इसके साथ अच्छा सलूक करना, मैंने उसे नमाज अदा करते देखा है। मकान का तोहफ़ा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, मेरा इरादा है आपको अपने करीब मुंतकिल कर दूँ। खातून जन्नत ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, आप हज़रत हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दें, वो मुझे करीब में घर मुहैया कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारसा ने पहले भी अपने काफ़ी मकानात महाजिरीन को हदिया किए हैं, अब उन्हें कहना मुनासिब नहीं लगता। ये बात किसी तरह हज़रत हारसा को मालूम हुई तो बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और इसकी, या रसूलल्लाह, मुझे खबर मिली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली शहजादी को अपने करीब मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये घर ले लीजिए, मैं और मेरा माल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो माल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कबूल फरमा लें, मुझे उससे ज़्यादा पसंद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने सच कहा, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत हारसा बिन नुमान के रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में मुंतकिल करा दिया। अज़वाजी रंजिशें। यूँ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आपस में उल्फत मोहब्बत बहुत थी, लेकिन इंसान होने की वजह से और ज़ौजैन में बाहमी नाराज़गी भी होती है। अमर बिन सईद कहते हैं कि एक मरतबा आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा में कुछ नाराज़गी हो गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करूँगी। चुनांचे ये फरमाकर आप रज़ियल्लाहु अन्हा का शाना नबूवत की तरफ चल दी। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके पीछे पीछे चल दिए और एक जगह छुप कर खड़े हो गए ताकि उन दोनों की गुफ्तगू सुन सकें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्ती और शिद्दत की शिकायत की तो आप ने फरमाया है, मेरी लफ्ज़ जिगर, मेरी बात तू ज़रा गौर से सुन और गौर करो। ऐसे कौन से मियाँ बीवी हैं जिनकी दरमियानी इख्तिलाफ़ राय पैदा नहीं होता? ऐसा कौन सा शौहर है जिसकी बीवी उसकी आरज़ू पूरी ना करे और वो खामोश रहे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, मैं अपने इस फ़ेल से रुक गया और कहा, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो। अबू साबित कहते हैं, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के माबैन किसी बात पर नाराज़गी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ तशरीफ़ ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बिछाया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल लेट गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाईं और एक जानिब बैठ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़कर नाक पर रखा, फिर उन दोनों के दरमियान सुलह करा दी। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अंदर तशरीफ़ ले गए तो रूए अनवर पर हुस्न मलाल था। अब बाहर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर पर मसर्रत और शादबानी देख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों खुश ना हूँ? मैं इन दो हस्तियों के माबैन सुलह करा दी जो मुझे बहुत प्यारे हैं। साहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो घर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं पाया। इरशाद फरमाया, तेरे चचा का बेटा कहाँ है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, मेरे और उनके दरमियान झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे गज़बनाक किया और मेरे पास कलूला किए बगैर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा कि जाओ देखो वो कहाँ हैं।
उसने आकर अर्ज़ की कि मस्जिद में लेटे हुए हैं। काब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहलू के बल लेटे हुए हैं और चादर पहलू से सिरक गई और उन पर मट्टी लगी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मट्टी झाड़ते हुए फरमाते हैं, ए अबू तराब खड़े हो जाओ, ए अबू तराब खड़े हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।